डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए इस वीडियो में बेटा 23 जून को जो टेस्ट हुआ है उसके आंसर्स चेक करेंगे कि कौन कौन से आंसर है। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिंग ऑन द कलर कोड कार्बन रजिस्टर इज ब्लू। फर्स्ट कलर आपके पास कौन सा कलर है? ब्लू। सेकेंड वन इज़ अ ग्रीन एंड थर्ड वन इज़ अ वायलेट। हमें रेजिस्टेंस पता करनी है। रेजिस्टेंस पता करने के लिए सिंपल ट्रिक मैंने बताई थी आप लोगों को। अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एक ट्रिक के साथ कलर कोड लर्न किए थे। बीबी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी रॉय हैज़ का एच नहीं लिखना। अ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। गोल्ड सिल्वर नेकलेस टॉर्लेंस फाइंड आउट करने के लिए कलर्स हैं सिल्वर, गोल्ड और नो कलर। सो मैंने वो कलर्स नहीं लिखे, ठीक है। फर्स्ट क्या है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। फर्स्ट हमारे पास ब्लू कलर है। देन ग्रीन, ये रहा आपका ब्लू कलर। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? 0 1 2 3 4 5 6। ब्लू का कौन सा कलर है? 6। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ए बी इंटू 10⁻⁻⁶। सेकेंड कलर है ग्रीन। ग्रीन का कौन सा कलर है? कौन सा नंबर है? 5। सो 6 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। सी पे कौन सा कलर आएगा? वॉयलेट। ये है 7। वॉयलेट पे कौन है? 7। सो ये आपका सिंपल ओम्स में आंसर आ गया। 65 इंटू 10⁻⁷ ओम। क्लियर हो गया जी फर्स्ट का आंसर। अपना टेस्ट बेटा चेक कर लेना, बिकॉज छुट्टियां चल रही हैं, मेरा भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला मूड है। सो मैंने रिटन थ्रेटिकली बहुत कम बच्चों का पेपर चेक किया है। सो प्लीज़ अपना टेस्ट चेक करें और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर दें कि आप लोगों के मार्क्स कैसे आए हैं। सो सेकेंड देखो, अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। आपके पास एक वायर है, ठीक है, इस तरीके की एक वायर है। अब हमने क्या किया, इस वायर को एक सर्कल की फॉर्म में मतलब इसको बेंड कर दिया, सर्कल बना दिया। इसका मतलब इसका कोई ना कोई एंड होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है इस तरीके से होगा। विथ व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन एनी डायामीटर ऑफ द सर्कल। मान लीजिए इस तरीके से डायामीटर ले लो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ध्यान से देखो, अगर करंट यहाँ से आएगा, आधा करंट ऊपर और आधा करंट नीचे की तरफ इस तरीके से जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब हाफ रेजिस्टेंस ऊपर और हाफ रेजिस्टेंस लोअर पार्ट पे होगी। इसी तरीके से होगी अगर 8 ओम की टोटल वायर है, अगर उसे डिवाइड करेंगे, ऊपर चला गया 4 ओम और नीचे आ गया 4 ओम, सीरीज में होगा, ठीक है। 4 + 4 अगर ऐड कर दो, 4 + 4 कितना आ जाएगा? 8 ओम। 8 ओम की रेजिस्टेंस थी, बेंड करके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया डायामीटर के क्रॉस, मतलब कि 2 टर्मिनल्स यहाँ पे गिवन है, ए एंड अ बी पॉइंट। अब 4 ओम के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? ए और बी पॉइंट के बीच में कैसा रेजिस्टेंस होगा? अब ध्यान से देखो, एक रेजिस्टेंस ऊपर है और एक रेजिस्टेंस नीचे। अगर देखा जाए इसे इस तरीके से भी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक ऊपर है और एक नीचे, बोथ आर इन अ पैरेलल। दोनों किस में है? पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? 1/r1 + 1/r2। सो r1 कितना है? 1/4 + 1/4। एलसीएम ले लो 1/4 का, 4 1 + 1 कितना आ गया? 2/4 है। सो कटिंग करके कितना आ गया? 1/2। ये 1/r का आंसर है। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ r का। सो रेसिप्रोकल ले लो, 1/2 मतलब कि 2 ओम। सो 2 ओम फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज मोर देन, फिलिंग द ब्लैंक थी, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक में आपका आंसर कितना आना है? मोर देन इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन की वजह से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव करंट नहीं। करंट जब भी फ्लो हो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा। सो फॉल्स आंसर। इन्होंने बोला कि प्रोटोन की वजह से हो रहा है, सो गलत। प्रोटोन की वजह से नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है ओमिक डिवाइस। कौन से डिवाइसेस हैं? वो वाले डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे करें, और इसकी कोई एक एग्जांपल बतानी है आपने। ओम्स लॉ, जितने भी आपके मेटल्स हैं या जितने भी कंडक्टर्स हैं वो सारे ओमिक डिवाइसेस हैं। मतलब जैसे ही आप उसको करंट दोगे उसकी वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और उसका लीनियर ग्राफ बनेगा इस तरीके से।
क्लियर हो गया जी। अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है तो हाफ मार्क्स दे दो अपने आप को, अगर एग्जाम्पल लिखी है तो हाफ मार्क्स आगे दे दो। नेक्स्ट है 1 एम्पेयर ऑफ करंट को आपने डिफाइन करना है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, सो चेक कर सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके पास एक कंडक्टर है इस तरीके का, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर रेंडमली घूम रहे हैं उनकी अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, दैट वेलोसिटी इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो डेफिनेशन देख लो, इट इज डिफाइंड एज अ एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर इस तरीके से आपकी बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें पता है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरीके से जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। इन अ मेटल कंडक्टर, कोई भी मेटल कंडक्टर ले लो, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रेंडमली विद अ थर्मल स्पीड 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम लोग मेटल कंडक्टर्स की बात करें, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे रूम टेम्परेचर, मतलब कि सिंपल रूम जो हमारा रूम का टेम्परेचर है उस पर अगर उसकी थर्मल वेलोसिटी चेक की जाए वो कितनी होगी, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देख लो एक के पीछे 5 zeros और 6 zeros लगा के देख लो, इतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज, सो किस तरीके से लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सारी वेलोसिटीज़ को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय n। अगर 100 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स है तो 20 के साथ, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ डिवाइड करेंगे इक्वल टू 0। अच्छा, 0 क्यों लेंगे, बिकॉज थर्मल वेलोसिटी की जो टोटल एवरेज है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बोला गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का। सो सबसे पहले एक कंडक्टर कंसिडर करना है आपने, डायग्राम ज़रूर बनानी है। अगर आप लोगों ने डायग्राम नहीं बनाई तो हाफ मार्क्स कट कर लो इसका, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कंसिडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। आप लोग अपने एग्जामिनर को बता रहे हो कि हमने कंडक्टर कंसिडर करा, कहाँ पे कंसिडर किया, अगर डायग्राम नहीं बनाई इसका मतलब हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। लेट V भी द पोटेंशियल, मतलब कि वोल्टेज के साथ जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसकी वोल्टेज कितनी है V, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V/L। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो N भी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कितने होंगे, N × L, ठीक है जी। सो E क्या है, आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, देन टोटल चार्ज कितना होगा, Q किसके इक्वल आ जाएगा, NE के, क्वांटाइजेशन ऑफ नंबर बताया ना उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। सो E की वैल्यू NaEl, सो आपकी टोटल चार्ज आ गया। सो देखो यहाँ पे लिख लो NE, ठीक है, ये NE है। सो नंबर ऑफ टोटल कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने A, और वॉल्यूम आपका कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज AL। सो NaL, कैपिटल N की जगह पे क्या आएगा, NaL। सो कैपिटल N की जगह पे जैसे ही NaL पुट करेंगे ये आ गई मल्टीप्लाई बाय E, सो दिस इज द कैपिटल Q। सो टोटल नंबर ऑफ टोटल टाइम टेकन कितना होगा, सो बेटा वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। सो डिस्टेंस कितनी लग रही है आपकी L, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है इसकी L, डिवाइडेड बाय टाइम T, और वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। यहाँ से टाइम निकाल लो, T एक तरफ आ गया और बच गया L डिवाइडेड बाय VD। सो करंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। सो I किसके इक्वल है, Q/T के, Q की वैल्यू पुट करो, T की वैल्यू पुट करो, जस्ट सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को आपने फाइंड आउट करना है व्हेन 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ये तो बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है, 10th में भी करके आए हो, +2 में भी कर रहे हो। सो अच्छे से इसको लिखना है ताकि 2 या 3 मार्क्स जितने का भी आपका क्वेश्चन आया आपको प्रॉपर मार्क्स इसके मिल सकें, ठीक है जी। अदरवाइज इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज, बीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। पहली बात, सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, देखो उन्होंने बीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन नहीं पूछी। अगर आप लोगों को 100% बिल्कुल
करेक्ट डेफिनेशन पता है तो लिख दो, अगर नहीं पता तो मत लिखो। नंबर कटवाने से अच्छा है कि जितना पूछा गया है उतना लिखो, ठीक है। सो अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से आती है तो लिख दो बीटस्टोन ब्रिज क्या चीज़ है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि 4 रजिस्टर थे या क्या है क्या नहीं है, इसमें कौन सा अननोन था कौन सा नोन है, अगर नहीं पता तो स्किप कर दो। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ बीटस्टोन से आप लोग लिख सकते हो। सो प्रिंसिपल में क्या आएगा, द रजिस्टर आर adjusted in such a way that on pressing key K1 the galvanometer do not give deflection। galvanometer में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। it means that no current is flowing from B to D। आप लोगों ने डायग्राम बनाई होगी यहाँ पे इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सो प्रॉपरली इसको बनाना है A B C D। ये B और D के बीच में कोई भी जो करंट फ्लो नहीं करेगा अगर B और D में सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल सेम है, क्योंकि करंट कब फ्लो करेगा, जब एक पोटेंशियल हायर होगा और एक लोअर होगा, हायर टू लोअर ही आपकी जो करंट है वो फ्लो करेगा। क्लियर हो गया जी। अगर पोटेंशियल सेम हो गया दो पॉइंट्स के बीच में तो करंट उस वायर में फ्लो नहीं करेगा। इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर नो करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इसके बीच में सेंटर में गैल्वेनोमीटर लगा है तो इसका मतलब अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर में भी करंट फ्लो नहीं होगा, सो नल पॉइंट, नल मतलब 0 पॉइंट आ जाएगा जिस पे हम लोग बोलेंगे कि जो आपका ब्रिज है दैट इज द बैलेंस्ड। सो P ओवर Q किसके इक्वल आ जाएगा, R ओवर X के इक्वल, X या S के इक्वल, ठीक है जी। डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पेंसिल के साथ बनी होनी चाहिए। अगर आपने रफली बनाई है उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। सो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाओ, कंस्ट्रक्शन लिखो प्रॉपर वे से, इसकी प्रूफ लिखो। सेकंड यूनिट हिंदी और पंजाबी मीडियम, इस साल जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो सेकंड यूनिट की प्लेलिस्ट है जो कि हिंदी मीडियम में बनाई है। लास्ट ईयर की जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो पंजाबी मीडियम है। अगर आप लोगों को पंजाबी में पढ़ना अच्छा लगता है तो पंजाबी में पढ़ें, अगर हिंदी में पढ़ना समझना अच्छा लगता है तो हिंदी में समझें। सो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो वाली लैंग्वेज में अपने जो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको बेटा सारे यूनिट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करें या वीडियोस वाला सेक्शन ओपन करें, सो मेरे चैनल पे जाएं, वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इवन टेस्ट की प्लेलिस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी प्लेलिस्ट, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। सो इसकी टेलीग्राम चैनल पे बेटा आप लोगों को PDF मिल जाएगी। सो अगला क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, आपको पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल लिखना है, देन कंपैरिजन करना है, मतलब नेक्स्ट आर्टिकल हमें करना है। सो डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी सी बनाना, ठीक है जी। देन इसकी स्टेप बेटा बहुत केयरफुली लिखना, बच्चे थियोरी में ही मिस्टेक करते हैं। सो थियोरी बहुत नीट एंड क्लीन और अच्छे से लिखना, ठीक है जी। सो मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही इस क्वेश्चन को बिकॉज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देख लो। बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, आपके पास एक बैटरी है जिसकी EMF कितनी है 10 वोल्ट। EMF मतलब E कितनी गिवन है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R is equals to 4 ohm is connected to a parallel combination of two resistors 10 ohm and 15 ohm। सो यहाँ पे लिख लो कि R1 की वैल्यू कितनी है 10 ओम और R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 15 ओम, जो कि पैरेलल कनेक्टेड की गई है। पैरेलल यहाँ से बेटा R निकाल लो, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। सो 1/10 प्लस 1/15। अगर आपको एलसीएम लेना अच्छा लगता है, अगर एलसीएम लेना इजी लगता है तो ये वाला फॉर्मूला लिखो, नहीं तो R वाला फॉर्मूला सिंपल लिखो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मुझे ऑलवेज़ यही वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा इजी और सिंपल लगता है क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी इसके साथ। सो 10 × 15 डिवाइडेड बाई 25, 10 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 25। सो 5 के टेबल पे कट कर दो इसको, ठीक है, सिंपल आ गया। 3 2 ज़ा 6। सो R का आंसर कितना आ गया 6। क्लियर हो गया जी। सो इन दोनों की हेल्प से हम लोगों ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R पता कर लिया। फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, मतलब कि कैपिटल V हमें पता करना है।
सो सिंपल, सबसे पहले ई आर ये चीज़ें आपको गिवन है, आर की वैल्यू पता करें 6 ओम आ गया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसका फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू ई ओवर वी माइनस 1 ओवर आर। ठीक है जी। नाउ इट्स योर विश, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना चाहते हो या जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। अब देखो आर को दूसरी तरफ लेके जाओ, आर ओवर आर इज इक्वल्स टू ई ओवर वी माइनस 1। अब हमें v पता करना है तो 1 दूसरी तरफ ले जाओ, सो आर ओवर आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई ओवर वी। v पता करना है तो v को यहीं पे रहने दो, दूसरी तरफ e ले जाओ, मतलब ये इस तरफ आ गया, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, r ओवर r प्लस 1। अब देखो सिंपल जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। कैपिटल E हमें कितना गिवन है 10, सो पुट कर दिया 10। स्मॉल r कितना गिवन है हमें 4, डिवाइडेड बाय कैपिटल R की वैल्यू कितनी थी 6 प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, सो एलसीएम ले लो 10, इसका एलसीएम लिया 6 ऊपर चला गया, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 6, 6 को ऊपर ले जाओ, सो 10 के साथ 10 कैंसिल, सिंपल आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, सो जैसे आपको कैलकुलेशन इजी लगती है आप लोग वैसे कर सकते हो, जैसे मैंने स्क्रीन पे शो करी है वैसे करना है वैसे कर लो, जैसे मैंने अपने हाथ से सॉल्व करा है वैसे करना है वैसे कर लो, एज योर विश। कैलकुलेशन आपके हाथ पे है, किसी एग्जामिनर ने ये नहीं बोलना कि मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों ने कैलकुलेशन क्यों नहीं की या मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों ने डेरिवेशंस क्यों नहीं की। काफ़ी बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम जो आपने करवाया है हमारे टीचर्स ने उससे थोड़ा सा डिफरेंट करवाया है, आप भी पंजाब बोर्ड को टीच करते हो, हमारे टीचर्स भी पंजाब बोर्ड को टीच करते हैं। ध्यान से समझो इस बात को कि जो आप कोई भी बुक फॉलो करो, प्रदीप की, मॉडर्न की, या फिर दिनेश की, एस.एल. अरोड़ा की, एनसीईआरटी, कोई भी बुक फॉलो करो, उसमें आर्टिकल्स अलग अलग उसके ऑथर्स हैं, सो डेरिवेशन के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो अगर आप लोगों के क्लास टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे मैंने करवाया है वैसा ही पंजाब बोर्ड में किया जाएगा या वैसा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आप लोग कौन से टीचर से पढ़ के आए हो या कौन सी बुक से पढ़ के आए हो, उन्होंने सिर्फ मेथड चेक करना है। सो सिमिलरली डेरिवेशन की जो मेथड्स हैं या फिर कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं, जैसे आपको ईजी लगता है आप लोग वैसे कर सकते हो। ठीक है जी। सो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बता दो कि कितने मार्क्स आए हैं, और आप लोगों को ये टेस्ट कैसे गए या कैसे नहीं गए वो भी बता सकते हो। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।